अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। श्रीलंका के सदर अपने ओहदे से मुस्तफी होने से कबल ही फरार। वजीर आजम रानिल विक्रमासिंघे ने फौरी तौर पर इमरजेंसी नाफिज करने का किया ऐलान। ट्विटर ने एलॉन मस्क पर $44 बिलियन के मुआहदे पर मुकदमा किया। सोशल मीडिया फर्म खरीदने के सौदे को खत्म करने के लिए किया गया मुकदमा दायर। मध्य प्रदेश में अर्बन बॉडी इंतखाबात, 43 अजला के 214 इदारों में वोटिंग का सिलसिला जारी। पूंछ में एलओसी पर दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया। दिफाई तर्जुमान ने दी इत्तला। कड़ियम प्रोजेक्ट के 17 दरवाजे खोलते हुए छोड़ा गया पानी। मूसा प्रोजेक्ट के 6 दरवाजे खोलकर फाजिल पानी का इखराज। नशेबी इलाकों के अवाम में घबराहट। भद्राचलम में दरियाए गोदावरी में शदीद पानी का बहाव जारी। दरियाए गोदावरी पर खतरे का तीसरा निशान जारी। कलेक्टर अनुदीप ने औहदेदारों को चौकस से रहने की दी हिदायत। जिले पेदापल्ली में शदीद बारिश, कई नशेबी इलाके पानी में महसूर। आबी ज़खायर लबरेज, सड़कें ज़ेर-ए-आब, ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम। और तेलंगाना पॉली सेट 2022 के नताइज कर दिए गए जारी। 75% उम्मीदवार इस एंट्रेंस में क्वालिफाई दिए गए करार। और अब खबरों की तफसील। श्रीलंका की फिजाइया ने बुध को इस बात की तस्दीक की है कि उसने आज सुबह सदर गोटाबाया राजापक्से, उनकी अहलिया और 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को मालदीव जाने के लिए कटोनाई के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर एयरफोर्स की परवाज फराहम की। डेली मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक ये परवाज श्रीलंका के आइन में एक मुकायम मुकाम सदर के इख्तियारात के मुताबिक मौजूदा हुकूमत की दरख्वास्त पर वजारत दिफा की मुकम्मल मंजूरी, इमिग्रेशन, कस्टम्स और BIA के तमाम दीगर कवानीन के तहत राजापक्से को मुहैया कराई गई। वो अलल सुबह तकरीबन 3 बजे मुकामी वक्त के मुताबिक मालदीव के दारुल हुकूमत माले पहुंच गए हैं। ये पेशरफ्त राजापक्से के सदारत से मुस्तफी होने से कुछ देर पहले हुई थी। सदर गोटाबाया राजापक्से के फौज के तैयारे में मुल्क छोड़कर मालदीव जाने के बाद बुध को वजीर आजम रानिल विक्रमासिंघे ने फौरी तौर पर इमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान कर दिया। विक्रमासिंघे ने मगरबी सूबे में कर्फ्यू नाफिज करने के साथ मुल्क भर में इमरजेंसी नाफिज करने का हुक्म दिया। विक्रमासिंघे से इस्तीफे का मुतालबा करते हुए कम अज कम 1500 लोग आज सुबह फ्लावर रोड कोलंबो 7 पर वाक़ वज़ीर आज़म के दफ्तर के करीब एहतजाज कर रहे थे, जिन्हें मुंतशर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जिसके बाद वज़ीर आज़म ने मुल्क में इमरजेंसी नाफिज करने का हुक्म जारी कर दिया है। ट्विटर ने टेस्ला के CEO एलॉन मस्क के खिलाफ उनकी जानिब से सोशल मीडिया फर्म खरीदने के सौदे को खत्म करने के लिए मुकदमा दायर किया है। ये कदम टेस्ला के CEO एलॉन मस्क के जरिए 44 अरब अमेरिकी डॉलर के हुसूल के मुआहदे को खत्म करने के बाद उठाया गया। स्पुतनिक के मुताबिक एलॉन मस्क ने ट्विटर पर अपनी जाली बोट अकाउंट्स की सही तादाद छुपाने और इसके बारे में मांगी गई तमाम मालूमात फराहम न करने का इल्जाम लगाया है और उन्होंने इसी बुनियाद पर डील मंसूख करने का ऐलान किया है।
पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी सतह पर खाम तेल की कीमतों में कमी के पेश नज़र पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात से कुछ दिन कबल पेट्रोलियम की कीमतों में कमी की तजवीज़ देने के लिए वज़ारत खजाना और पेट्रोलियम से तफसीलात तलब की हैं। शहबाज ने कहा, मैंने पेट्रोलियम और खजाना की वजारतों को हिदायत की है कि बैनुल अक़वामी मंडी में POL मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा यहाँ के लोगों तक भी पहुँचाएं जो पहले से ही जबरदस्त मुआशी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं और रिलीफ हासिल करना उनका हक है। पाकिस्तान की वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा कि उस पर वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत हुई मीटिंग में ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी और दीगर वजारतों और महकमों के आला हुक्काम ने शिरकत की। पाकिस्तान में मूसलाधार बारिश और सैलाब की दोहरी मार ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। रियासत के मुख्तलिफ अजला में इस कुदरती आफात की जद में आने से कम 27 अफराद हलाक हो चुके हैं। यहाँ के कई देहात ज़ेरे आप आ गए हैं, बिजली की सप्लाई में खलल पड़ा है, फसलें तबाह हो गई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है और कई जगहों से राब्ता मुकम्मल तौर पर मुनक़ते हैं। डॉन अखबार ने ये इत्तला दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुतालिका हुकाम से कहा है कि सिंध, बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब में शदीद बारिश के एक और दौर के खतरे से निमटने के लिए किए गए इक़दामात की बारीकी से निगरानी करने को कहा गया है। मध्य प्रदेश में शहरी बॉडी इंतखाबात 2022 के दूसरे और आखिरी मरहले में आज 43 अजला के 214 शहरी इदारों में वोटिंग शुरू हो गई। सरकारी मालूमात के मुताबिक पोलिंग के दौरान कल कुल 6,829 पोलिंग स्टेशन पर 49,09,280 वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे, जो कि शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। उनमें से 25,20,923 मर्द, 23,88,065 खवातीन और 292 दीगर वोटर्स मौजूद हैं। रियासती इलेक्शन कमिश्नर बसंत प्रताप सिंह ने बताया है कि दूसरे मरहले में 5 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों, 40 म्यूनिसिपलिटीज और 169 म्यूनिसिपल काउंसिलों में वोटिंग जारी है। आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए महकमा ज़राअत और किसानों की बहबूद, रियासती ज़राअत और बागबानी के वुज़रा की 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस 14 और 15 जुलाई को कर्नाटक के बेंगलुरु में मुनक़्क़द कर रहा है। कॉन्फ्रेंस के दौरान 9 मौसूआती इलाके, डिजिटल ज़राअत, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कुदरती काश्तकारी, FPO, ई-नाम, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, ज़राई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR की नई टेक्निकों पर तवज्जो मरकूज करते हुए टेक्निकी सेशन मुनक़्क़द किए जाएंगे। कौमी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क भर में 199.12 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने पीर को बताया है कि आज सुबह 7 बजे तक 199 करोड़ 12,79,010 वैक्सीन दी गई हैं। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 16,906 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 1,32,457 हो गई है। यह मुतासिरा केसेस का 0.30% हैं। यौमिया इन्फेक्शन की शरह 3.68% तक पहुंच गई हैं। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने बुध की सुबह जनूबी कश्मीर में कई मुकामात पर छापे मारे। सरकारी ज़राए ने बताया है कि NIA की एक टीम ने पुलिस और CRPF एहलकारों के हमरा बुध की सुबह जनूबी कश्मीर के जिले अनंतनाग और पुलवामा के ओंतीपुरा इलाके में छापे मारे। उनका कहना था कि ये छापे संजुआन जम्मू एनकाउंटर के सिलसिले में मारे जा रहे हैं। बता दें कि साल रवा के माह अप्रैल में होने वाले संजीवा एनकाउंटर के दौरान जैश मोहम्मद से वाबस्ता 2 जंगजू मारे गए, जबकि CISF के एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर SP पाटिल जांबहक और दीगर एहलकार जख्मी हुए थे। फौज ने जम्मू कश्मीर के जिले पूंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगजुओं की तरफ से दरअंदाजी की एक कोशिश को नाकाम बनाने का दावा किया है।
जम्मू नशीन एक दिफाई तर्जुमान ने बताया कि पूंछ सेक्टर में एलओसी पर मंगल और बुध की दरमियानी शब जंगजुओं ने दरअंदाजी करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि लेकिन वहां तैनात मुस्तैद जवानों ने उस कोशिश को नाकाम बना दिया। उनका कहना था कि इस जिम्मे में मजीद तफसीलात बहुत जल्द शेयर की जाएगी। महकमे मौसमियात की पेशगोई के ऐन मुताबिक वादी कश्मीर में बुध की सुबह से ही रुक रुक कर बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया, जिसने गर्मी की शिद्दत को तोड़कर लोगों के लिए राहत का सामान फराहम किया। मुतालिका महकमे के एक तर्जुमान के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ हल्की से दरमियानी बारिशों का इम्कान है। उन्होंने कहा कि मौसम की यही सूरत हाल अगले 2 दिनों तक जारी रह सकती है। उधर गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्जे हरारत 18.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 0.7 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रिकॉर्ड हुआ था। वादी के मशहूर जमाना सियाहती मुकाम गुलमर्ग में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2.1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, जबकि कम से कम दर्जे हरारत 11.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड कम रिकॉर्ड हुआ था। तेलंगाना के कदीम आपाशी प्रोजेक्ट्स में से एक जिला निर्मल के कड़म प्रोजेक्ट में 5.09 लाख क्यूसिक पानी का बहाव देखा गया, जिसके नतीजे में निचले इलाकों में मुकीम मुख्तलिफ मवाजियात में रहने वालों में घबराहट देखी गई। आपाशी के हुकाम की जानिब से फराहम करदा इत्तलात के मुताबिक इस प्रोजेक्ट में 5,925 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया और इसकी मुकम्मल सतह 700 फीट के बरखिलाफ इसकी मौजूदा सतह 700 फीट दर्ज की गई है, जिसके बाद उसके 17 दरवाजे खोलते हुए फाजिल पानी को निचले इलाकों में छोड़ा गया। इसके दरवाजों के जरिए 2.99 लाख क्यूसिक पानी को छोड़ा गया। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल गुंजाइश 7.603 टीएमसी है। इस बात की अफवाहें गश्त कर रही हैं कि इस प्रोजेक्ट का पुश्ता कभी भी टूट सकता है, जिसके बाद देविनीगुड़म, रामपुर, मुनियाला, भतकूर, गोड़ी, शेरला और दीगर मुकामात पर रहने वालों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल होने का मशवरा दिया जा रहा है। मुकामी पुलिस मुलाजिमीन ने अवाम से ख्वाहिश की है कि वो इन मवाजियात का तख्लिया कर दें। सरकारी तालीमी इदारों और रेतु वेदिका की इमारत में कायम करदा राहत मराकज में अवाम को मुंतकिल करने के इक़दामात किए जा रहे हैं। ये अफराद अपने आबाई मुकामात पर अपनी अशिया के ताल्लुक से फिक्रमंद है। इस प्रोजेक्ट की तामीर 1958 में अमल में लाई गई थी 1958 में अमल में लाई गई थी। इस प्रोजेक्ट को कड़म दरिया पर बनाया गया था। जिले नलगुंडा में वाक़ मूसा प्रोजेक्ट की आबी सतह में इजाफा दर्ज किया गया, जिसके बाद इस प्रोजेक्ट के 6 दरवाजे 2 फीट की ऊंचाई तक खोलते हुए पानी को निचले इलाकों में छोड़ा गया। इस प्रोजेक्ट में पानी की सतह 645 फीट के बरखिलाफ 638.30 फीट तक पहुंच गई है। इसमें 3,800 क्यूसिक पानी का बहाव देखा गया, जिसके बाद 3,200 क्यूसिक पानी दरवाजे खोलते हुए नीचे छोड़ा गया। भद्राचलम में दरियाए गोदावरी में शदीद पानी का बहाव जारी है। तीसरी हंगामी वार्निंग जैसे कल वापस ले लिया गया था, आज सुबह पानी की सतह 53 फीट से तजावुज करने के बाद दोबारा जारी कर दिया गया। भद्राचलम में गोदावरी की आबी सतह में तेजी से इजाफा हो रहा है, क्योंकि शुमाली तेलंगाना के इलाकों से 12 लाख क्यूसिक पानी और मुलुक जिले के तुप्पाकुला कुडम में सम्माका सागर बैरेज से 8.4 लाख क्यूसिक पानी इसमें आ रहा है। कलेक्टर अनुदीप ने ओहदेदारों से कहा है कि वो चौकस रहें और सैलाब की सूरत हाल पर नजर रखें। सैलाब के पेश नजर कलेक्टर अनुदीप ने मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदारों के साथ टेली कॉन्फ्रेंस की और उन्हें हिदायत दी। गोदावरी में पानी की ऊंची सतह की वजह से नशेबी इलाकों के अवाम को राहत मराकज मुंतकिल किया गया। भद्राचलम डिवीजन के तहत 19 राहत मराकज में 977 अफराद को रखा गया है। इसी तरह हुकाम ने बताया कि 32 हामिला खवातीन को करीबी बुनियादी मराकज सेहत में मुंतकिल किया गया। सैलाब से 17 सड़कें टूट गई हैं। वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो गोदावरी के सैलाब के पेश नजर कायम राहती कामों में मुतासिरीन को तमाम तरह की सहूलियात फराहम करें। उन्होंने हुकाम को अलर्ट रहने का मशवरा दिया है। आबी ज़खायर पर फोटोज और सेल्फी लेना ममनू करार दिया गया है और पुलिस को हुक्म दिया गया है कि जो भी ऐसी हरकतें करें उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
पेद्दापल्ली जिले में गुज़िश्ता 5 दिनों से मुसलसल शदीद बारिश की वजह से नशीबी इलाके मुकम्मल तौर पर महसूर हो गए हैं। शदीद बारिश की वजह से आबी ज़खायर लबरेज हो गए हैं और सड़कें ज़ेरे आब आ गईं, जिससे ट्रैफिक निज़ाम में मुश्किलात का सामना है। जिले में सबसे ज्यादा बारिश पालकुर्ती में 33.3 मिलीमीटर, अंतरगम में 33.8 मिलीमीटर, रामागुंडम में 31 मिलीमीटर दर्ज की गई हैं। जिले के तकरीबन तमाम मंडलों में 10 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई। बारिश की वजह से जिले के देही इलाकों की तरफ जाने वाली तमाम सड़कें ज़ेरे-आब आ गईं, जिससे इन इलाकों में ट्रैफिक को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पेद्दापल्ली जोल्लापल्ली रोड के करीब पुल के ऊपर से पानी बह रहा है और इस तरफ जाने वाले देहातों से राब्ता मुनक़ते हो गया। विद्यानगर, भंडारीगुंडा और नाका सेवाड़ा में कई घरों में पानी दाखिल होने पर हुक्काम ने उन्हें दूसरी जगहों पर मुंतकिल किया। जिला कलेक्टर संगीता सत्यानारायण ने मुकामी पुलिस अहदेदारों के साथ मौके पर पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया। सड़क के एक साइड को रोड डिवाइडर से बंद कर दिया गया है और दूसरी तरफ से ट्रैफिक को क्लियर कर दिया गया है। मुकामी MLA डी मनोहर रेड्डी ने भी रात तक सूरत हाल का जायजा लिया। जिला कलेक्टर करीमनगर RV किरणन ने कहा है कि शदीद बारिश के पेश नजर नशेबी इलाकों और कच्ची आबादियों में रहने वालों को शदीद बारिश के पानी से महफूज रखने के इक़दाम किए जाएं। कलेक्टर ने करीमनगर जिले रेवेन्यू, म्यूनिसिपल, तिब्बी और आपाशी महकमों के अहदेदारों के साथ भारी बारिश से होने वाले नुकसानात का जायजा लिया। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि मूसलाधार बारिश की वजह से खस्ताहाल मकानों की दीवारें और बिजली के खंभे गिरने का खतरा है, इसीलिए उनकी निशानदही करके जानी व माली नुकसान को रोकने के लिए जल्द अज जल्द इक़दाम किए जाएं। कलेक्टर ने डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर को हिदायत दी है कि वो हर रोज डॉक्टरों, MPOs और MPDOs के साथ जायजा लें ताकि बारिश से मौसमी अमराज, डेंगू जैसी बीमारियों को फैलने से रोका जा सके। डैम्स के करीब रहने वाले लोगों को राहत मराकज मुंतकिल किया जाए। रेवेन्यू डिवीजन के हुकाम को हिदायत की गई है कि वो राहत मराकज में मौजूद अफराद की तफसीलात के बारे में रिपोर्ट फराहम करें। कलेक्टर ने तहसीलदारों और म्यूनिसिपल कमिश्नरों को तालाबों और सड़कों को होने वाले नुकसान की रिपोर्ट वक्तन फौक्तन भेजने की हिदायत दी। कलेक्टर ने मशवरा दिया है कि अहदेदारों को नशेबी इलाकों और कच्ची आबादियों पर ज्यादा तवज्जो देने के लिए चौकन्ना रहना चाहिए। कलेक्टर ने सरकारी अहकामात के मुताबिक मुतासरा अफराद को रिलीफ फंड देने का मशवरा दिया। तेलंगाना स्टेट पॉलीटेक्निक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट TS पॉलीसेट के नतायज बुध को जारी कर दिए गए। तकरीबन 75% उम्मीदवार इस एंट्रेंस में क्वालिफाई करार दिए गए हैं। जुमला 1,04,362 उम्मीदवारों ने इस टेस्ट में शिरकत की थी। उनमें 79,038 MPC और 79,117 तलबा MB/IPC एंट्रेंस में अहल करार दिए गए हैं। कमिश्नर फनी तालीम वो कॉलेजिस्ट एजुकेशन नवीन मित्तल और स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के सेक्रेटरी C श्रीनाथ ने नतायज जारी किए। करीमनगर जिले की G वर्षता को MPC स्ट्रीम में पहला रैंक हासिल हुआ, जिन्होंने 120 निशानात हासिल किए। के चंद्रशेखर, जिनका ताल्लुक मेरचल मलकाजगिरी जिले से है, को 119 निशानात हासिल हुए। तलबा के रैंक कार्ड्स और MR शीट्स को नखुलात वेबसाइट polyset.sbtet.telangana.gov.in पर दस्तियाब हैं। स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के डिप्लोमा कोर्सेज इंजीनियरिंग, नॉन इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर, वेटरनरी व हार्टिकल्चर के डिप्लोमा कोर्सेज में दाखिलों के लिए ये पॉली टेस्ट इम्तिहान मुनक्कद किया गया था। और अब आखिर में एक मरतबा फिर नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। श्रीलंका के सदर अपने ओहदे से मुस्तफी होने से कबल ही फरार। वजीर आजम रानिल विक्रमासिंघे ने फौरी तौर पर इमरजेंसी नाफिज करने का किया ऐलान।
ट्विटर ने एलॉन मस्क पर $44 बिलियन के मुआहदे पर मुकदमा किया। सोशल मीडिया फर्म खरीदने के इस सौदे को खत्म करने के लिए किया गया मुकदमा दायर। मध्य प्रदेश में अर्बन बॉडी इंतखाबात 43 अजला के 214 इदारों में वोटिंग का सिलसिला जारी। पूंछ में एलओसी पर दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। दिफाई तर्जुमान ने दी इत्तला। कड़म प्रोजेक्ट के 17 दरवाजे खोलते हुए छोड़ा गया पानी। मूसा प्रोजेक्ट के 6 दरवाजे खोलकर फाजिल पानी का इखराज। नशेबी इलाकों के अवाम में घबराहट। भद्राचलम में दरियाए गोदावरी में शदीद पानी का बहाव जारी। दरियाए गोदावरी पर खतरे का तीसरा निशान जारी। कलेक्टर अनुदीप ने औहदेदारों को चौकस रहने की दी हिदायत। जिले पेदापली में शदीद बारिश। कई नशेबी इलाके पानी में महसूर। आबी ज़खायर लबरेज, सड़कें ज़ेर-ए-आब, ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम। और तेलंगाना पॉली सेट 2022 के नतायज कर दिए गए जारी। 85% उम्मीदवार इस एंट्रेंस में क्वालिफाई दिए गए करार। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।